देखो इधर, अरे बोलो मत बोए। अभी तक तुमने किया था इधर, अब जिसका रह गया अब यहीं रख दो। श्रेणी अनुनाद चल रहा था हमारा, और श्रेणी अनुनाद अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कल तुम्हारा पूरा आर्टिकल हो गया था। तो उसी के पार्ट है कि अनुनाद को मापते कैसे हैं। तो अनुनाद को मापते हैं गुणता कारक से, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, इसे इंग्लिश में अभी लिख दूंगा, क्वालिटी फैक्टर या गुणता कारक। अब गुणता कारक का हम व्यंजक स्थापित कर रहे हैं। अभी देख लो व्यंजक कैसा होगा इसका। व्यंजक होश में होकर देखते रहना, क्योंकि आज पूरे 1 घंटे में वो एक व्यंजक ही होगा। ठीक है जी, हाँ। अब व्यंजक अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी में भी टॉप पे ब्लैक हेडिंग में, मतलब एक तो होता है नॉर्मल हेडिंग, होता है डार्क हेडिंग में करके लिखा हुआ है कि गुणता कारक, मतलब इसे पढ़ाना कंपलसरी है। ठीक है जी, लेकिन एग्जाम में अभी तक नहीं आया, लेकिन हर साल ये रहता है कि इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही रहता है पूरे चैप्टर में, कि कभी भी आ सकता है, आएगा 5 नंबर में, जब भी कभी आएगा। ठीक है जी। तो गुणता कारक किसी भी अनुनाद की, गुणता कारक किसी भी अनुनाद की माप होती है श्रेणी क्रम में, कि अनुनाद कितना ज़्यादा तीक्ष्ण होगा। अब तीक्ष्ण एक नया शब्द आया तुम्हारे लिए, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब तेज, तेज मतलब आराम से जा रहा था अचानक गिर गया, या धीरे धीरे जा रहा था अचानक उठ गया। तो जो काम तेजी से हो जाए उसे तीक्ष्ण कहते हैं। कि जितना ज़्यादा इसका अनुनाद, इसका गुणता कारक का मान होगा, उतना ही ज़्यादा अनुनाद होगा। ठीक है जी। तो अनुनाद के लिए हम गुणता कारक का मान निकालें, तो अभी देखते रहो पहले होता क्या है कि अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है। अब अगर जो हम उससे धीरे धीरे पीछे जाए ना, इससे धीरे धीरे पीछे जाए तो धारा का मान घटता रहता है। अगर आगे जाएं तो भी धारा का मान नीचे को आने लगता है। मतलब सिर्फ इसी भी धारा का मान अधिकतम होता है, इससे पीछे जाने पर भी घटता है, इससे आगे जाने पर भी घटता है। तो हम कहेंगे अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर की वह आवृत्ति, दोनों ओर की वह आवृत्ति जिस पर धारा का मान अपने अधिकतम मान का 1/√2 गुना रह जाता है, 1/√2 गुना रह जाता है, अर्ध शक्ति आवृत्ति कहलाती हैं। अर्ध शक्ति आवृत्ति कहलाती हैं ω1 ω2, अर्ध शक्ति आवृत्ति कहलाती हैं। अर्ध शक्ति आवृत्ति की परिभाषा पढ़ेंगे। अब अर्ध शक्ति आवृत्ति के अंतर को बैंड विस्तार कहते हैं, बैंड विस्तार कहते हैं। अब परिभाषा आती है गुणता कारक की, क्यू से प्रदर्शित करते हैं इसे, गुणता कारक को। और गुणता कारक होता है कि अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड विस्तार के अनुपात को गुणता कारक कहते हैं। यहाँ आके इसकी परिभाषा बनाएंगे हम, और फिर उसके बाद नीचे को व्यंजक स्थापित करेंगे। तो पहले क्या बता रहे हैं, पहले तो चित्र है, चित्र से पहले हम इसकी अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ बता रहे हैं। अर्ध शक्ति आवृत्ति के अंतर को बैंड विस्तार कहते हैं, और अनुनादी आवृत्ति और बैंड विस्तार के अनुपात को गुणता कारक कहते हैं। तीसरे स्टेप में जाके इसकी परिभाषा बनेगी, और 14 स्टेप में हम इसका व्यंजक स्थापित करेंगे। तो व्यंजक अच्छा खासा बढ़ा जाता है इसका। तो पहले परिभाषा लिख रहे हैं, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद में कहेंगे अर्ध शक्ति आवृत्तियां अर्ध शक्ति आवृत्तियां हेडिंग डाल देंगे। अर्ध शक्ति आवृत्तियां हेडिंग इसमें लिखेंगे अर्ध शक्ति आवृत्तियों में अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर, अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान, अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है, अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है, और अनुनादी आवृत्ति के अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर की, और अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर की, दोनों ओर की वह आवृत्तियां, अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर की वह आवृत्तियां जिन पर धारा का मान, जिन पर धारा का मान, जिन पर धारा का मान अपने अधिकतम मान का, जिन पर धारा का मान अपने अधिकतम मान का
ऋण प्रधारक का मान अपने अधिकतम मान का 1/√2 गुना 1/√2 गुना रह जाता है अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाती हैं। अर्ध शक्ति आवृत्तियां गुना रह जाता है अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाती हैं। इन्हें ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 इन्हें ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 से प्रकट करते हैं। से प्रकट करते हैं। नई लाइन से लिखेंगे अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतर को अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतर को अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतर को बैंड विस्तार कहते हैं। बैंड विस्तार कहते हैं। और बैंड विस्तार बराबर लिख देंगे ऐसे नई लाइन से बैंड विस्तार बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। हो गया। नई लाइन से लेंगे कोणीय अनुनादी आवृत्ति कोणीय अनुनादी आवृत्ति कोणीय अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड विस्तार कोणीय अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड विस्तार के अनुपात को कोणीय अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड विस्तार के अनुपात को गुणता कारक कहते हैं। अनुपात को गुणता कारक कहते हैं और इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। और नए लाइन से लिख देंगे गुणता कारक Q बराबर ओमेगा/ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ऐसा मानेंगे समीकरण नंबर 1। हो गया था ना। अरे बोलना नहीं है भैया अब जरा ओमेगा आर। अब देखो बेटा जरा LCR इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है पीछे वालों को। LCR परिपथ की प्रतिबाधा और Z बराबर है जो है वो आ जाएगी R² प्लस XL या XC कुछ भी कर सकते हैं हम पहले XC माइनस XL। इसे हम इन दोनों में आगे कुछ भी आगे पीछे हो जाता है। इसे हम खोल सकते हैं 1/ωc माइनस ωL। याद रखना C वाला जो होता है वो 1/में होता है और L वाला जो होता है वो सीधा सीधा होता है। तो 1/C माइनस 1/ωL ये हो जाता है। परिपथ की धारा और परिपथ की धारा जो है वो I बराबर B/Z होती है। लेकिन अगर हम 0 लेंगे तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। अधिकतम मान लेके चल रहे हैं हम। हाँ जी। अब Z का मान लगाएंगे हम यहाँ I0 बराबर B0
अपॉन अंडर रूट ये हो जाता है तुम्हारा धारा का मान इस परिपथ के लिए नॉर्मल एलसीआर परिपथ है। और ये आगे समीकरण नंबर 2 हम कहेंगे ओमेगा आर पर जो मान होता है आई जीरो बराबर बी जीरो अपॉन आर होता है। एक फॉर्मूला ओमेगा आर पर यह भी होता है कि आई जीरो बराबर बी जीरो अपॉन आर, परंतु ओमेगा 1 व ओमेगा 2 पर अभी परिभाषा लिखी है कि ओमेगा 1 व ओमेगा 2 पर धारा का मान जो होता है वो अपने अधिकतम मान का, धारा का मान जो होता है वो अपने अधिकतम मान का 1/√2 गुना रह जाता है धारा का मान। तो अब इससे जो है ना तुम मैक्सिमम दर्शा दो। क्या हो रहा है भाई? अब ये देख लो वरना हजम ना होगी, छुट्टी भी बेकार, पूरा दिन खराब हो जाएगा। आई जीरो बराबर आई जीरो आर अधिकतम मान जो होता है ओमेगा आर पर अधिकतम मान होता है बी अपॉन आर, लेकिन ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 पर धारा का मान जो होता है, धारा का मान अपने अधिकतम मान का कितना रह जाता है 1/√2 गुना रह जाता है। नहीं कैपिटल चलाएं, कहाँ हो गए? चलो फिलहाल सबने स्मॉल बना लूँगा मैं, ये तो स्मॉल ही बनाएंगे। अब कर देना, आप सुन लो इधर कि देखिए अपने अपनी चौपाल जमाने पे लग रहे हो। सुबह सुबह का टाइम है, दिमाग खराब मत करना, आर्टिकल चल रहा है। अगर किसी को बात करने का खुजाट हो रहा ना तो बाहर जाकर खुजा लो, वरना अगर जो मैंने किसी को गर्दन घुमाते हुए चैचा पैपे करते हुए देख भी लेना जहाँ से गर्दन घुमाओगे कि मैं ये कर रहा था, ये जैसा कहना छुट्टी पूछ रहे थे, तो इकट्ठी छुट्टी करवा दूंगा मैं। आराम से देखते रहो, चुपके से जा हो रहा है यहाँ, वरना यहाँ से उठ कर निकल लो। जो लोग पढ़ना चाह रहे उन्हें पढ़ने दो। इधर देख लो आर्टिकल शुरू हो रहा है तुम्हारा, ये अभी हुआ नहीं है, अब होगा शुरू तो, ठीक है जी। अभी तक हमारी समीकरण बनी है, अब इन्हें सोल्व कर रहे हैं। मैंने पहले बता दिया पूरे बोर्ड पर आर्टिकल जाता है, 5 नंबर हवा में नहीं आते हैं, इसलिए समझ लो धुएं निकल जाएंगे। अगर जो अकेले में करना चाहोगे तो इसे पता नहीं यार क्या हलवा समझ रखा है कि सोच रहे कि अपना भी हो जाएगा। तो हमारे पास एक धारा कमान तो ये आ गया ओमेगा 1 ओमेगा 2 पर। एक हमारे पास धारा कमान जो समीकरण नंबर 2 से हमारे पास है, एक धारा कमान समीकरण नंबर 3 से हमें मिल गया। आई जीरो का मान उठा के ये वाला पूरा मान उठा के हम यहाँ लगा देंगे, या अभी हम ये वाला आई जीरो का मान जो है देखो ये वाला मान पहले ऐसा मानो समीकरण नंबर 3 और इसे मानो समीकरण नंबर 4। तो 3 वाला मान उठा के पहले यहाँ लगा दो। आई जीरो बराबर देखो बी जीरो अपॉन आर, बी जीरो अपॉन आर और √2 तुम्हारा ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है जी। अब ये मान लो 4। अब हम कहेंगे समीकरण 2 से मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, ठीक है जी। तो 2 समान जब 4 में लगाएंगे हम यहाँ ये वाला मान, तो यहाँ आ जाएगा बी जीरो अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी। ये पूरा मान उठा के लगा रहे हैं आई जीरो की जगह, माइनस ओमेगा एल और ये √2। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें। बी जीरो से तो बी जीरो कैंसिल हो रहा है, तिरछी गुणा हो जाएगी। तिरछी गुणा का मतलब इसे ऊपर कर देंगे, आप दोनों को पलट देंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा कि आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी और ओमेगा एल का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा आर √2, या सीधा सीधा लिखो √2 आर। क्या हो रहा है भाई? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब दरअसल अभी तक तो तुम नॉर्मली वर्ग करते थे, भैया हट जाता था ऐसे करके हम ये ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें होगा क्या है, पहले तो इसे हम घटा दें, इसे मतलब इसे इधर ले आगे, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बराबर 2r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर चला जाएगा, तो जी यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, वर्गमूल कर दो। ज़्यादा लोग सोचने के लिखने की क्या जरूरत थी, ऐसे अंडर रूट कर देते। देखो इधर, जब वर्गमूल हम करेंगे ना तो कोई सी भी चीज़ जब अंडर रूट से बाहर आती है तो वो प्लस माइनस के साथ आती है, जो मैथ वालों को थोड़ा बहुत पता हो। तो हम नॉर्मली धनात्मक मान ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल या जो आर्टिकल या जो चल रहा होता है ना वो संख्यात्मक मान के रूप में चल रहा होता है। लेकिन रियल में जब भी कोई चीज़ वर्गमूल से बाहर आती है तो प्लस माइनस के साथ आती है। अगर किसी ने द्विपद में होता है, लेकिन जो द्विघात समीकरण होती है उसमें सब में दिखा देते हैं। अब ये जब इस तरीके से आया है तो हम कहेंगे ओमेगा 1 व ओमेगा 2 पर इनके दो मान बन जाएंगे। एक बन जाएगा ओमेगा 1 वाला, जहाँ जहाँ ये सब है ना ओमेगा उसकी जगह 1 हो जाएगा, और ये 1l बराबर और एक माइनस वाला मान हो जाएगा पहले वाला। एक हो जाएगा 1 ओमेगा 2 वाले मान बन जाएंगे ओमेगा 2c, और ये ओमेगा 2l बराबर प्लस वाला r। ये बनी है समीकरण नंबर 5 और ये बनी है समीकरण नंबर 6। इस समीकरण को एक बार हमें जोड़ना है, एक बार घटाना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे ऊपर तुमने गुणता कारक की समीकरण बनाई है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। गुणता कारक क्यों के लिए, तो हमारी जो इतनी मेहनत सब चल रही है ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का मान निकालने के लिए चल रही है। हमें वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का मान निकालना है और वो समीकरण एक में लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले इसे एक बार जोड़ना है, फिर उसके बाद एक बार घटाना है। तो लिख देंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर देखो जो भी तुम्हारे पास है ये, अगर तुम इसे स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो बहुत आसान होता है, और रटने की कोशिश करोगे तो ये उतना ही मुश्किल बन जाता है, क्योंकि इसमें मान रटने से याद नहीं हो सकते। अब देखो इधर समीकरण समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा, क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 1/ओमेगा 1c प्लस 1/ओमेगा 2c, ये दोनों जुड़ गए होंगे। माइनस में ये ओमेगा एल सीधा सीधा आ जाएगा ओमेगा 1l प्लस ओमेगा 2l, माइनस हमने कॉमन ले रखा है, बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये आपस में कट गए होंगे। अब इसे उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा 1c प्लस ओमेगा 2c बराबर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और l इसमें कॉमन आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें से 1/c भी कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 l। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो इधर 2 जाएगा, इधर 1 जाएगा, लेकिन प्लस में ना तो सीधे सीधे हो जाएंगे। अरे लोगों को ना पता चलेगा। अब इसे हम सीधा करके लिख देंगे, वो एक स्टेप बढ़ गया हमारा, वरना हम डायरेक्ट काट देते हैं। तो जी ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे। अब यहाँ जाएगा 1/c इंटू 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर क्या हो जाएगा l वाले पद एक जगह ले जाओ, ओमेगा ओमेगा वाले पद एक जगह ले जाओ, तो 1/lc बराबर ओमेगा 1 ओमेगा 2। इसका मानो तुम समीकरण नंबर 7। समीकरण 5
वह 6 को घटाने पर, देखो भाई घटाने में देख लो, अब देख लो तो सही रहेगा तुम्हारे लिए भी। अब यहाँ जाएगा ये ओमेगा 2 और बराबर माइनस ये प्लस के आर, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कटना उठना तो कुछ होता नहीं है इसमें। 1/ओमेगा 1 सी माइनस 1/ओमेगा 2 सी माइनस, ये भी माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा 1 एल प्लस ओमेगा 2 एल। माइनस के 2r, ये हो गया। अब गलत थोड़ा नहीं कुछ, चलो तो अब इसमें से सी हम कॉमन ले लेंगे फिर, तो यहाँ बचेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, और माइनस कॉमन नहीं लेना, हम इसे प्लस वाले को पहले लिख दें, ओमेगा 2 कैसे भी कर लो, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे और एल भी कॉमन ले लो, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर माइनस के 2r। एल कॉमन आ गया है और माइनस कॉमन आ गया, अंदर चिन्ह बदल गया। एलसीएम ले लेंगे इसमें, एलसीएम तो 1/c और यहाँ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसे तिरछी गुणा हो जाएगी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस एल ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर माइनस के 2r। अब 1/c और 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये हमने बाहर लिख दिया, और यहाँ आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस, अब देखो इधर, दरअसल हमें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का मान चाहिए समीकरण नंबर 1 में रखने के लिए, यहाँ तो आ गया, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, ये तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, तो हम इसमें से फिर माइनस एक कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अंदर के बदल जाएंगे क्योंकि हमें एक सा करना है दोनों को, तो ये तो प्लस एल हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर माइनस के 2r। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, एक माइनस और कॉमन ले लिया, प्लस हो गया। अब इतना करने के बाद, सुन लो एक मिनट, इतना करने के बाद हम इन दोनों में से कॉमन ले, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ अंदर 1/c बचेगा, 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 बचेगा, प्लस एल बचेगा बराबर माइनस के 2r बचेगा। अब समीकरण नंबर 7 से मान रखने पर देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान जो क्या हो जाएगा 1/l, या ऐसे समझो, इसे 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 रहने दो, ये एल सी कर दो, ये ऐसे रहने दिया, सी उधर लेंगे, यहाँ मान लगा देंगे हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 1/c इंटू 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान आ जाएगा एल सी प्लस एल बराबर माइनस के 2r। अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 सी से सी कैंसिल हो गया, एल प्लस एल 2r, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 12 और माइनस के 2r, इससे कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर जो है वो माइनस के r/l आ गया। चाहे तो यहाँ से हम परिणात्मक मान ले सकते हैं, परिणात्मक मान का मतलब क्या होता है कि हम इसमें मोड लगा दें, प्लस हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध माइनस होता नहीं है, या सुन लो एक मिनट, हम इसमें से माइनस कॉमन लेके इसे काट सकते हैं। अब माइनस कॉमन लेके जब हम इसमें से इसे काटें इसे, तो ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का मान है माइनस के r/l। अब एक तुम्हारे पास जो समीकरण बनी है Q बराबर, वो बनी है ओमेगा r
ओमेगा 1। दरअसल इसकी जो परिभाषा बनती है बैंड विस्तार की परिभाषा, वो परिभाषा बनती है कि अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतर को तो अंतर जरूरी नहीं है कि 2 में से 1 हो, अंतर किसी में से कोई सा भी हो सकता है, अंतर 1 में से 2 हो सकता है, 2 में से 1 हो सकता है, वो तो अंतर को है। ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 में से ही 1 होता है तो अंतर होता है, नहीं, ज़्यादा वाले में से कम वाला होता है तो अंतर होता है। इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, हमारे पास आंसर निकालने के 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई सा समझ लो, चाहो तो तुम इसे चेंज कर सकते हो। जैसा होता क्या, देखो इधर हमारे क्या है कि हमने यहाँ से 2 मान आए तो हमने पहले वाले को माइनस माना, दूसरे वाले को प्लस माना। लेकिन एग्जाम में तुम्हें थोड़ा ना पता है कि कौन से वाले को माइनस कौन से वाले को प्लस मानना है, तुम तो कोई सा ही मान सकते हो। तो हो सकता है पहले वाला प्लस माने, दूसरा वाला माइनस मान लें, तो अंतर जो आता है ना हल करने पे वो यहाँ आता है कि 2 - 1 या 1 - 2 होता है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें अंतर लगाना होता है। हमारा जो भी मान आ जाए हमें यहाँ लगाना वही है R/L, समझ गए, चिन्ह कोमानुमान लेके। तो यहाँ तुम्हारे पास ओमेगा 2 - ओमेगा 1 है, हमेशा 1 - 2 कर देंगे, क्योंकि हमारा मान 1 - 2 मारा है। या अगर इसे ऐसा नहीं कर सकते तो हम इसे प्लस मान लें, इसे माइनस मान लें, ये तो फिर भी 0 आने, समझ गए। और जैसा हमारे पास जो हमने दूसरी समीकरण बनाई है, ये प्लस हो ये माइनस हो, जैसे सोचो कि ये प्लस होता और दूसरी वाली समीकरण माइनस होती तो ये प्लस हो जाता, तो क्या अंतर आता, ये सब प्लस प्लस चल रहा होता, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए। तो कोई से भी तरीके से, दरअसल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग रटने वाले तो चलो रट लें कि साहब यहाँ माइनस ही करना है या प्लस ही करना है। जरा मैं धोखे से तुमसे पहला माइनस हो गया या प्लस हो गया तो यहाँ आकर ये मत घबराना कि अरे यार पूरा 5 ये लगभग 15 मिनट में तुम्हारा आर्टिकल जाएगा एग्जाम में, और जाकर फिर तुम सारा मिटाओ या सारा काट कर फिर दोबारा करो, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा आ जाए, माइनस में अगर तुम्हारे पास मतलब 2 - 1 आ जाए तो भी ठीक है, 1 - 2 आ जाए तो भी ठीक है, बस तुम्हें चेंज ये करना है कि अगर जो तुम्हारा 1 - 2 जैसा आ रहा है तो तुम्हें पहली वाली समीकरण चेंज कर देनी है, 1 - 2 कर देना, क्योंकि वो तो अंतर है। अरे एक शब्द ही तो चेंज करना होगा, पूरा आर्टिकल काटने से तो बेहतर है तो एक सही कर लो, समझिए। आंसर गलत नहीं होता है, क्योंकि परिभाषा ये कहती है कि अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतर को हमारा 1 में से 2 भी हो सकता है, 2 में से 1 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ये कोई नंबर नहीं करता है। अब अगर तुम्हें इसमें जैसे डाउट लग रहा है कि किसी ने पहली समीकरण जो वो ऐसे बना रखी है 2 - 1 के रूप में बना रखी है, तो मैं सही कर देता हूँ। फिर देखो हमने पहले वाले को इसे, सुनो इधर, पहले वाले को हम इसे प्लस मान लेंगे और दूसरे वाले को माइनस मान लेंगे। तो देखो इधर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमने ये काटा ये तो 0 ही आना है। सुन लो एक मिनट, यहाँ क्या होगा, यहाँ ये हो जाएगा, ये प्लस वाला आ गया, माइनस वाला ये प्लस बन जाएगा, तो बस ये चिन्ह नहीं आएगा, आप दोनों जोड़ कर प्लस चल रहे हैं। तो प्लस आएगा। अरे तो हम फिलहाल हम करेक्ट फॉर्म में कर रहे हैं, बार बार इसमें काटा कुटी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा अभी तो किसी ने उतारा थोड़ा है। तो अब हमारे पास, अरे उसने उतारा था अपने गरम अपना भूख देगा, सही है। 2R, अब 2R कर रहे थे उधर, इतना होने के बाद ये आ गया, यार बोलो मत भाई। तो सीधा सीधा हमारे पास समीकरण नंबर 8 आ गई। हम कहेंगे समीकरण 8 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो फाइनली गुणता कारक आ रहा है हमारा Q बराबर W2, ये WR, W2 ये W नहीं ओमेगा R ये है, और इसका मान कितना है हमारे पास, ये L घूम के ऊपर जाएगा, यहाँ तुम्हारे पास गुणता कारक होता है, और इसके बाद तुम हेडिंग जो डालोगे वो डालोगे समांतर अनुनादी परिपथ, कल वाला जो आर्टिकल था तो आएगा। रे चुप जाओ यार, एक मिनट, एक करके तो बोझो इतना। देखो इधर दोबारा देख लो, अब उतारे हैं अच्छे से भाई साहब। देखो इधर
स्टार्टिंग से समझो गुणता कारक जो होता है वो किसी भी अनुनाद की माप होती है। जितना ज़्यादा गुणता कारक होगा उतना ही ज़्यादा तीक्ष्ण अनुनाद होगा। अब परिभाषा ये होती है कि अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है। धीरे धीरे दोनों ओर कहीं तक भी जाए तो भी धारा का मान घटेगा। तो हम कहेंगे घटते घटते जब वो यहाँ आ जाए, यहाँ कहाँ 1/√2 गुना पर आ जाए, √2 गुना पर आ जाए। 1/√2 गुना का मतलब समझ लो, ये तो है 1, √2 से जब भाग करते हैं ना तो पता मान कितना आता है 0.707 ये मान आता है। यानी कि जब घटते घटते 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा रहे और 1 से थोड़ा कम रहे, बीच में रहे, इतना मान रह जाएगी, तो उन आवृत्तियों को कहते हैं अर्धशक्ति आवृत्ति। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ होगा। अर्धशक्ति आवृत्तियाँ कहते हैं, अर्धशक्ति आवृत्ति के अंतर को बैंड विस्तार कहते हैं। और नीचे लिखोगे तुम कि अनुनादी या कोणीय अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड विस्तार के अनुपात को गुणता कारक कहते हैं। वो समीकरण नंबर 1 बन गई। और 1 के लिए ही हम सारी इतनी मेहनत करने पर लग रहे हैं, ω/r और ω2 - ω1। ω2 - ω1 का मान निकालने के लिए पूरा आर्टिकल चलाएगी। क्या किया हमने कि सबसे पहले L से R परिपथ की प्रतिबाधा इतनी होती है, और अगर कोई L इधर करे C इधर करे तो भी आंसर वही आता है, बस माइनस प्लस का फर्क आएगा, वो अपना आप सही कर लो, कुछ भी आ जाए। तो हमारे पास क्या था ω/c - ω/L, इन दो वो सॉरी XC - XL, इनकी वैल्यू खोल दी। XC जो होता है 1/ω/c होता है, XL जो होता है ω/L होता है। ये Z का मान आ गया। प्रतिबाधा के फॉर्मूले से हमें पता होता है कि I बराबर V0/Z होता है। Z की वैल्यू यहाँ लगा दी, I0 का मान बन गया L से R परिपथ के लिए जो नॉर्मल प्रवाहित हो रही होगी। लेकिन जो धारा बनती है अनुनाद के कारण वो ये बनती है क्या कि अधिकतम धारा तो ये है, लेकिन ये अधिकतम धारा है, इतनी प्रवाहित नहीं होती। प्रवाहित तो इतनी होती है, कितनी कि ω1 ω2 आवृत्तियों पर धारा का मान जो है वो अधिकतम मान का 1/√2 गुना रह जाता है। तो I0 का मान हमारे पास ये था, वो हमने यहाँ वापस खोल दिया, तो I0 का मान हमें मिल गया। लेकिन I0 का एक मान हमारे पास और ये भी है समीकरण 2 में। एक मान तो हमने यहाँ से बनाया ω1 ω2 से, ये वाला 1/√2 गुना, एक I का मान हमारे पास ये है। दोनों को बराबर कर दिया, काट दिया, बराबर आ गए, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, यह आ गया, R² इधर ले गए, कट गया, यह आ गया। जब अंडर रूट किया तो एक प्लस वाली वैल्यू बन गई, एक माइनस वाली वैल्यू बन गई। प्लस वाली पहले, माइनस वाली बाद में। अब आगे को कोई इसे समझना चाहे तो भाई साहब समझने का लिए कोई लंबा काम इसमें है नहीं, कोई रॉकेट साइंस इसमें लगी नहीं है। एक बात जोड़ दिया है, हाई स्कूल और 9th में तुमने बहुत कर रखे हैं 2 समीकरण, एक बात जोड़ दिया है, जब जोड़ दिया तो R से R कट जाएगा, ये दोनों अलग अलग जुड़ जाएंगे, ये जोड़ कॉमन ला के। यहाँ से एक बार घट गया तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल गए, जुड़ गया। घटने के बाद जो भी मान आया वो हमने ये लगा दिया। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है मान, एलसीएम ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, माइनस प्लस कर रहे हैं, जहाँ से बस इतना ω1 ω2 का मान हमने ये जो जोड़ा था, तो जोड़ने का बेनिफिट ये था कि अगर तुम पहले घटा देते ना तो यहाँ का अटक जाते, ω1 ω2 का तुम्हारे पास मान नहीं होता, तो फिर तुम्हें समीकरण जोड़नी पड़ती, तो हमने पहले जोड़ के निकाल रखा है। ये है ω1 ω2 का मान पहले निकाल कर हमने सेव कर रखा है कि ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो हम लगा देंगे। हमने लगा दिया, सीधे सी कैंसिल, ये आ गया, बाकी मान निकाल दिया हमने, समीकरण 1 में लगा दिया, उतार लेंगे जी। हाँ कोई है यहाँ जो इसे बिना देखे कर दे?